नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपर गुप्ता। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आ रहे हैं और जम्मू में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। MM स्टेडियम को यहाँ उनकी रैली होनी है, उसे हर तरफ से घेरा हुआ है। या तवी नदी का सवाल है, वहां पे भी जगह जगह पे पहरे लगे हुए हैं। स्टेडियम को दूर दूर तक सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लिया हुआ है। एयरपोर्ट से लेके MM स्टेडियम तक सभी जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और किसी किस्म की सुरक्षा में चूक न हो, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अगर मौसम ठीक रहा तो कल प्रधानमंत्री जम्मू आएंगे और इस रैली को संबोधन करेंगे और साथ ही ये भी आशा है जम्मू के लिए कुछ नई सौगात भी देंगे। अब दूसरी खबर की तरफ बात करते हैं कि आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है, उन्होंने कल कहा है कि उनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जो बाहरी लोग हैं, जो यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, जो यहाँ पे जमीनें खरीद रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा, उनसे छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने 370 है जो 35 से हटाया है। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं उस पर कभी उन्होंने खुद भी विचार किया या नहीं किया। उनका पता नहीं चलता कि आज वो किस तरफ खड़े हैं, वो कल वो कहां खड़े हो जाएंगे। एक दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें करते हैं और उनके किए हुए कार्य को सहराते भी हैं, और दूसरी तरफ दूसरे दिन ही वो 35 और 370 को हटाने की बात करते हैं, बाहरी लोगों से काम छीनने की बात करते हैं, नौकरियां नहीं दी जाएंगी इस पे बात करते हैं, जमीनें उनको नहीं दी जाएंगी इस पे बात करते हैं। अभी तक गुलाम नबी आजाद शायद इस बात पे नहीं सोच रहे हैं कि उनको किस तरफ जाना है। उनकी जो कश्ती है वो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ेगी या कांग्रेस की तरफ मुड़ेगी, तो इंडिपेंडेंट रहेगी। वो आजाद पार्टी जो है, अगर वो अपने बलबूते पे खड़ी होती है तो कहां से कहां तक पहुंच सकती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी स्टार्ट की थी तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी, जो नेशनल पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, और बाद में वो रीजनल पे आ गए। अब वो अपना जो आधार जो है बहुत ही अपने सिमटे हुए दायरे में रख रहे हैं। शायद उन्हें भरोसा है कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता हो जाए, इसलिए वो बयान कभी कभी ऐसे दे देते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाए। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करने वाली पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द करना सरकार की एक बड़ी भूल थी। गत दिवस पलोड़ा में पार्टी की जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आजाद ने विभाजनकारी राजनीति पर विकास के एजेंडे को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यदि DPAP सत्ता में आती है तो वो नौकरी और भूमि अधिकारों को बहाल करने की दिशा में काम करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गैर प्रांतीय व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सके या नौकरी न ले सके। गुरु रविदास जी के 647वें प्रकाशोत्सव के मद्देनजर गुरु रविदास ट्रस्ट की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी अगुवाई श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी करेंगे। सभी देशवासियों को गुरु रविदास जी के प्रकाश दिवस की बधाई देते हुए अधिक जानकारी ट्रस्ट के अधिकारियों ने पत्रकारों के साथ साझा की। बहुत बहुत बधाई। इसी पे उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा जो कि श्री गुरु रविदास SS ट्रस्ट सोसाइटीज और सभाओं की तरफ से जो निकाली जा रही है, वो बड़ी ब्राह्मणा से स्टार्ट होगी। श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज शोभा यात्रा की रहनुमाई करेंगे। जब विश्वनाथ से होती हुई सुख सागर भवन सिकंदरपुर में संपन्न होगी, वहां पर श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज प्रवचनों से संगत को निहाल करेंगे। वहां पर लंगर भंडारे का भी अरेंजमेंट किया गया है। रास्ते में बहुत जितनी भी हमारी सभाएं हैं, सभी सभाएं उनके साथ ज्वाइन कर रही हैं, मिल रही हैं। इसी तरह हमारी जो श्री गुरु रविदास सभा बहुफुट है, जहां से भी ये शोभा यात्रा आज से फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम पूरे स्टेट वासियों को
विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। वर्षों से नियमित होने की लड़ाई लड़ रहे डेली वेजर्स ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आशा व्यक्त की है कि शायद उन्हें इंसाफ मिले और उन्हें नियमित किया जाए। प्रदर्शन कर रहे डेली वेजर्स ने पत्रकारों के माध्यम से कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगामी 4 मार्च को वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। 200-500 करोड़ इवन तक अफगानिस्तान को आर्थिक मदद के नाम पर पैसा दे रहे हो, तो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर भी आपका अपना डेली वेजर है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजी साहब की होगी, हमारी नहीं होगी। आपके माध्यम से एक बार फिर से तमाम डेली वेजरों को अपील है कि 4 मार्च का प्रोग्राम के लिए बढ़ चढ़ के तैयारी कीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जी रवि जी क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल दौरे पर हैं और आप सभी उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देखिए, हमें फिलहाल आपके लिए चाय का बंदोबस्त है, आपके रहने की व्यवस्था की गई है, तो आप लोग रैली में बढ़ चढ़ के भाग लें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जनता के काम करें, आप डेली वेजर के इशू को रिजॉल्व करें, डेली वेजर की रेगुलराइज पॉलिसी अनाउंस करें। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार डेली वेजर परिवारों समेत यहाँ पहुंच जाएगा, आपको ये हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो जायज काम है उन कामों की तरफ ध्यान दें, लोगों को गुमराह करने की सियासत जो है वो बंद करें। इसका मतलब कि आपको कोई उम्मीद नहीं है कल? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज यानी सोमवार को भी मौसम बिगड़ा हुआ रहा। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। इससे तापमान में गिरावट आई है। जम्मू शहर में भी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का क्रम जारी है। रामबन के मेहाड़ में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर मलबा गिरने से मार्ग को बंद कर दिया गया है। एक हफ्ता कड़ाके की धूप के बाद रविवार सुबह से एक बार फिर से प्रदेश में मौसम खराब होने से तापमान गिर गया है। जम्मू संभाग के सभी मैदानी भागों में दिन भर रुक रुक कर बारिशों के साथ तेज हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। श्रीनगर सहित ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही यातायात पर भी प्रभाव देखने को मिला। बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। बीआरओ की तरफ से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एमए स्टेडियम में मंगलवार को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग ने रैली में शामिल होने वालों की सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार जिला कठुआ, सांबा, तवी पुल के पार, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन से रैली में शामिल होने के लिए आने वाले लोग डोगरा चौक से एमए स्टेडियम के मुख्य गेट से रैली स्थल में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार जम्मू नॉर्थ, राजौरी, पुंछ जिलों से आने वाले लोग जीजीएम साइंस कॉलेज के गेट से रैली स्थल जाएंगे। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि यह लोग सुनिश्चित करें कि वह सुबह 9:30 बजे से पूर्व स्टेडियम में पहुंच जाएं, ताकि उन्हें स्टेडियम के भीतर जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। रैली में शामिल होने वाले लोग अपने साथ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला कार्ड, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र जरूर लाएं। रैली स्थल में प्रवेश करने के दौरान कतार में भीतर जाएं और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों का पूरा सहयोग करें। भारतीय अनुसंधान संस्थान यानी IIM जम्मू में बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। 200 एकड़ क्षेत्र में बनाए इस संस्थान पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। IIM के निदेशक प्रोफेसर BS सहाय का कहना है कि नया परिसर छात्रों के समग्र विकास के लिए अनुकूल विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। इसमें स्मार्ट क्लासरूम और अत्याधुनिक पुस्तकालय, नालंदा सहित अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो अकादमिक खोज और नवाचार के माहौल को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए परिसर का उद्घाटन संस्थान की उत्कृष्टता, सामाजिक प्रभाव और आर्थिक विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। IIM जम्मू के वैश्विक दृष्टिकोण और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भारत के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में से एक के रूप में उभरने के लिए तत्पर है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और उप केंद्रों में निःशुल्क दवाइयों और टेस्ट के लिए फिर से नई सूची बनाई है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में मरीजों के 38 टेस्ट और उप केंद्रों में 14 टेस्ट निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दवाइयों की सूची तैयार की गई है। यह सूची बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सूची को जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इससे इन केंद्रों में जाने वाले मरीजों की परेशानी कम होगी। उन्हें जांच के लिए जिला अस्पतालों में या फिर मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा।
जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में अलग प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पार्टी की संसदीय समिति जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। इससे पहले नैका चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पीडीपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य कश्मीर में हुई बैठक के बाद पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि देश में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही प्रदेश में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 फरवरी को प्रस्तावित जम्मू दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा अभेद्य कर दी गई है। रैली स्थल का पूरा इलाका सील कर दिया गया है। आसपास के भवनों में एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने के साथ ही शार्प शूटरों की तैनाती कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते के साथ ही डॉग स्क्वाड तथा आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है। तवी नदी पर भी पहरा है। एमए स्टेडियम से लेकर मकवाल आरसपुरा में आईबी तक सुरक्षा कड़ी है। एयरपोर्ट से एमए स्टेडियम तक चप्पे चप्पे पर एजेंसियों की नजर है। लखनपुर से श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा कड़ी है। खासकर कश्मीर से आने वाले वाहनों की पूरी चेकिंग की जा रही है। आज सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू एयरपोर्ट से एमए स्टेडियम तक मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों और आस्था की रक्षा के लिए दीन और दस्तूर बचाओ अभियान की तर्ज पर जम्मू कश्मीर की पुलिस चल पड़ी है। भारतीय युवाओं को आतंकी हिंसा और आतंकी संगठनों की ओर आकर्षित होने से रोकने के लिए उन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द नई और प्रभावी योजना शुरू करेगी। पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाने की बात कही है। युवाओं को आतंकवाद के दलदल में फंसने से रोकने के लिए पुलिस की नई कार्य योजना के जल्द प्रभावी होने की उम्मीद है। युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती होने से रोकने के लिए पुलिस अभिभावकों, मस्जिद प्रबंधकों और उलेमाओं की सहायता लेने जा रही है। यह देखने में आया है कि कुछ वर्षों में आतंकी युवाओं को बहला फुसलाकर उनसे लक्षित हत्याओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। यह वह युवा हैं जो चंद रुपए के लालच में आकर हत्याओं को अंजाम दे देते हैं। हालांकि गत दिवस जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक ने यह स्पष्ट किया कि किशोर अवस्था में जब पहली बार युवा बंदूक उठाता है तो प्रथम दृष्टि में उसे आतंकी मानने के स्थान पर पीड़ित मानना चाहिए। उनका यह मानना काफी हद तक सही भी है। कईयों को इस आयु में यह समझ भी नहीं आती कि उनका भविष्य क्या है। वह बहकावे में आकर आतंकी संगठनों में शामिल हो जाते हैं। बीते 3 दशकों में जम्मू कश्मीर में सैकड़ों युवा हैं जो आतंकी बनकर मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। यह अच्छी बात है कि सेना और पुलिस ने समय समय पर ऐसे कई ऑपरेशन चलाए जिनमें उन्होंने युवाओं को गुमराह होने से बचाया और आतंकी बन चुके कई युवाओं को भी मुख्य धारा में लाने में सफल हुए। बच्चों को सही रास्ते पर चलाने की जिम्मेवारी अभिभावकों, शिक्षकों और धर्मगुरुओं की है। जब यह सभी पुलिस के अभियानों का समर्थन करेंगे तो उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल होने से रोका जा सकता है। अभिभावकों को अपने स्तर पर भी बच्चों पर नजर रखनी चाहिए ताकि उन्हें कोई भी गुमराह नहीं कर पाए। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।